हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम बोर्ड वाला पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हमने प्रश्न संख्या 18 तक कर लिया था। आज प्रश्न संख्या 19 का हल करेंगे, जिसमें हमारे पास प्रश्न संख्या 19 में दो प्रश्न दिए हैं, जिसमें एक अथवा का प्रश्न है और यानी दो प्रश्न दिए हैं। एक ही प्रश्न में दोनों में से एक करना होता है, लेकिन हम यहाँ दोनों प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे। जो प्रश्न संख्या 19 है, ये दिया है हमें समाकलन से दिया है, और आप ये प्रश्न करके आप अच्छे अंक ला सकते हैं। इसलिए चैनल पे लगातार बने रहे, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 19 का जो सॉल्यूशन है उसे देखते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है समाकलन, फर्स्ट करेंगे इसका समाकलन dx बटा में 1 प्लस कोस x और प्लस का साइन x, यानी dx बटा में है 1 प्लस कोस x प्लस साइन x। और अब इसका समाकलन करना है हमें, तो पहले हम यहाँ त्रिकोणमिति के जो फॉर्मूले हैं उन्हें अप्लाई करते हैं। तो वो अप्लाई करने के लिए हम देखते हैं, देखो हम जानते हैं कि cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है। cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है। ये tan की फॉर्म में हमने cos 2x का फॉर्मूला लिखा है। cos 2x बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर x बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर x। और sin x बराबर में क्या होता है, sin x बराबर में होता है 2 tan x बटा में होगा 1 प्लस tan स्क्वायर x होगा। यानी cos 2x बराबर में होता है हमारे पास में 1 माइनस tan स्क्वायर x बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है। और जो हमारे पास में sin x है, इसका मान होता है 2 tan x बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है। अब हम यहां देखते हैं, देखो यहां लिखा हुआ है समाकलन dx बटा में 1 प्लस कोस x प्लस का sin x लिखा हुआ है। हम यहाँ कोस x की जगह कोस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो थीटा हाफ हो जाएगा, यानी यहाँ x/2 आ जाएगा। और इसमें भी sin x का sin 2x का जो फॉर्मूला है ये होगा 2 tan x बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर x। अगर यहाँ sin x ही है तो यहाँ पर भी हाफ हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं यहाँ कि हम यहाँ क्या लिखेंगे। हमारे पास में cos x की जगह लिखना है, तो cos x की जगह लिखेंगे 1 माइनस का tan स्क्वायर x/2 और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस का tan स्क्वायर x/2। और sin x की जगह हम क्या लिखेंगे 2 tan x/2 बटा में आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 आ जाएगा। अब इसके अंदर लिखते हैं हम समाकलन में कि i इज इक्वल टू, समाकलन को हम i से लिख लेते हैं, i बराबर समाकलन dx बटा में 1 प्लस कोस x की जगह हम लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और प्लस का चिन्ह, और इसके बाद है sin x की जगह हम ये मान रखेंगे तो आएगा 2 tan x बटा में आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 आ जाएगा। और इसे आगे हल करते हैं तो देखो क्या आएगा, i बराबर में यहां दोनों पदों में नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 है, तो इसका पूरे का एलसीएम ले लेते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। तो यहां पर आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और ये tan स्क्वायर x/2 तीसरा बटा में, तो ये भी ऊपर आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं समाकलन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और ये आ गया dx। और नीचे हमारे पास में आ जाएगा, यहां आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस ये क्या आ जाएगा 1 माइनस का tan स्क्वायर x/2 और ये क्या आ जाएगा प्लस का 2 tan x/2 आ गया। और इसे और हल करते हैं तो हम पाते हैं कि देखो हम देखते हैं यहाँ कि ये tan स्क्वायर x/2 प्लस का है, ये tan स्क्वायर x/2 माइनस का है, ये कैंसिल हो गया। तो और हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 की जगह हम क्या लिखेंगे sec स्क्वायर x/2 लिख देंगे। तो ये आएगा हमारे पास में i बराबर में समाकलन sec स्क्वायर x/2 बटा ये 1 और ये 1 2 हो गया, प्लस ये क्या है, ये है 2 tan x/2 और dx। इसका समाकलन करना है। इसे और भी आगे हल करें तो इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं।
2 कॉमन ले तो हमारे पास में क्या आएगा, ये ऊपर तो आ गया सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और नीचे 2 कॉमन लिया तो हमारे पास आया 1 प्लस टेन एक्स बाई टू और ये है हमारे पास में डी एक्स आ गया। और अब इसका हम समाकलन करते हैं तो क्या आता है, देखो ये 1/2 ये तो कांस्टेंट है, अगर 1 प्लस टेन एक्स बाई टू को हम टी मान लें, प्रतिस्थापन से करें 1 प्लस टेन एक्स बाई टू को हम टी माने तो इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो 1 का तो 0 हो गया, टेन एक्स बाई टू का हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, यानी इसको टी मानने पे ऊपर वाला आ रहा है तो हम इसको टी मान लेंगे, प्रतिस्थापन से इसे हल कर लेंगे। तो यहां देखते हैं, माना 1 प्लस टेन एक्स बाई टू बराबर में टी है, इसका अवकलन करते हैं तो ये तो क्या आ गया, ये इसका तो 0 हो गया और ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और इस x बाई टू का भी करेंगे तो 1/2, तो 1/2 बाहर आ जाएगा और यहां आ गया हमारे पास में dt सॉरी dx। यहां हमारे पास में क्या आया, यहां हमारे पास में आया है dx, यहां हमारे पास में आया है dx 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू dx और बराबर में क्या आएगा हमारे पास में dt आ जाएगा। अब हम देखते हैं यहां कि देखो 1/2 भी है और सेक स्क्वायर एक्स बाई टू भी है और ये dx है, इसकी जगह तो हम क्या लिख देते हैं dt लिख देते हैं, और नीचे 1 प्लस टेन एक्स बाई टू है, इसकी जगह हम लिख देंगे t। तो क्या आएगा i बराबर समाकलन, और ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन में t और ये आ गया dt, और 1 अपॉन t का अगर हम समाकलन करें तो हमारे पास में क्या आएगा, 1 अपॉन t का समाकलन करें तो हमारे पास में आएगा log t और प्लस में c आ जाएगा, और i इज इक्वल टू हम देखते हैं log मोड, और t का मान t क्या था 1 प्लस टेन एक्स बाई टू, तो यहां रख देते हैं 1 प्लस टेन एक्स बाई टू और ये मोड ये प्लस का c। जिस रिजल्ट की हमें रिक्वायरमेंट थी वो ये आ गया, यानी जो हमारे पास समाकलन दिया था उसका हमें हल करना था। तो सबसे पहले हमने क्या किया, फिर से हम देख लेते हैं एक बार कि इसमें क्या किया हमने। जो इसका फर्स्ट था, इसका सॉल्यूशन देख रहे थे, समाकलन था dx बटा 1 प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स, तो यहाँ कोस 2x का फॉर्मूला लगा लेते हैं और साइन 2x का फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये tan की फॉर्म में लगाते हैं दोनों फॉर्मूले, यानी इसको पूरे को tan में चेंज कर लेते हैं हम। तो हमारे पास में यहाँ tan में चेंज करते हैं तो cos x की जगह लिखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और बटा में आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन x की जगह लिखेंगे 2 tan x बाई टू बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू लिखेंगे, और i बराबर में हमारे पास में आ जाएगा समाकलन dx 1 प्लस कोस x का मान रख दिया और साइन x का मान रख दिया, और इसका आगे हमने सॉल्यूशन किया, जो कट रहा था उसको काट दिया और हमारे पास जो टर्म्स बची है सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, इसमें से 2 कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचा 1 प्लस टेन एक्स बाई टू। अब ये हमें सामने से ऐसे कैसे दिख रहा है, सीधा सीधा कि नीचे वाले को टी मानने से ऊपर वाला आ रहा है, यानी इसमें हम प्रतिस्थापन कर सकते हैं। प्रतिस्थापन कर सकते हैं तो हमने 1 प्लस टेन एक्स बाई टू को टी माना है और 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इसका अवकलन आ गया, dx आ गया बराबर में dt 1 अपॉन टी का हमें समाकलन करना है, यानी 1 अपॉन एक्स का अवकलन log x होता है, तो 1 अपॉन टी का log t हुआ, और इसमें हमने प्लस में c ऐड कर दिया क्योंकि अनिश्चित समाकलन है, और हमने लिखा i बराबर में log या t का मान रख दिया 1 प्लस टेन एक्स बाई टू प्लस का c। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम चलते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है, अथवा का जो पार्ट है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं, और इसका जो अथवा का पार्ट है वो क्या है, देखो इसका जो अथवा का पार्ट है वो भी समाकलन का ही प्रश्न है, और ये हम चर्चा कर रहे हैं सेक्शन सी की, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा और उसमें एक प्रश्न हमें अथवा का भी होगा जो हमें हल करना है। देखो अथवा लिखा हुआ है तो ऊपर वाला हमने हल कर लिया, नीचे वाला हल कर रहे हैं, ये भी समाकलन से संबंधित है। तो समाकलन का जो अब हल करते हैं वो क्या होगा, देखो यहां लिखा हुआ है i इज इक्वल टू, लिख लेते हैं इसको 0 से पाई बाई टू, इसने लिमिट दी है 0 से पाई बाई टू, यहां समाकलन की सीमा दी है, और यहां लिखा हुआ है वर्गमूल साइन x बटा में वर्गमूल साइन x प्लस वर्गमूल कोस x और dx बराबर में पाई बटा 4। ये हमें सिद्ध करना है, पाई बटा 4 इसमें हमें आंसर निकालना है। तो हम लिखते हैं, देखो i बराबर में ये है 0 से पाई बाई
ये है 0 से π/2, ये लिखा हमने 0 से π/2 और रूट साइन एक्स बटा में रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स और ये dx। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। क्या कहा? इक्वेशन नंबर 1। इसमें हम प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि अगर 0 से a हो और f(x) dx हो तो इसे हम लिख सकते हैं 0 से a f ऑफ a माइनस x और dx, ये लिख सकते हैं। ये हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि 0 से a f(x) dx हो तो इसको हम 0 से a f a माइनस x dx लिख सकते हैं। तो इसमें भी ऐसा ही सेम प्रोसेस करेंगे। एक ही जगह हमारे पास π/2 है तो यहां करते हैं। देखो I बराबर में समाकलन 0 से π/2 और यहां रूट साइन और यहाँ x की जगह रखते हैं हम a माइनस एक्स, तो a की जगह π/2 है तो यहां रखेंगे हम π/2 माइनस का x रखेंगे। तो हमारे पास में यहां आएगा π/2 माइनस का x और नीचे बटा में आएगा, यहां लिख देते हैं हम साइन π/2 माइनस का x और प्लस का कोस π/2 माइनस का x और यहां हमने लिख दिया dx लिख दिया। और इसे आगे और हल करते हैं तो देखो क्या होगा। हम जानते हैं साइन π/2 माइनस थीटा हो तो ये कोस थीटा में चेंज हो जाता है। तो हम लिखेंगे I इज इक्वल टू 0 से π/2 और यहां लिख देते हैं हम कोस π/2 सॉरी कोस x लिख देंगे। क्या आएगा? ये आ जाएगा हमारे पास में कोस x आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा? ये आएगा हमारे पास में कोस x, ये आएगा हमारे पास में कोस x और प्लस ये आएगा रूट साइन x आ जाएगा और ये है dx है। इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। और अब हम करते हैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं तो क्या आएगा? समीकरण 1 प्लस 2 करने पर देखो समीकरण 1 और 2 को ऐड करते हैं तो अगर LHS को ऐड करते हैं तो दोनों i के इक्वल थे तो i प्लस i ऐड होके इस साइड तो आ जाएगा हमारे पास में i प्लस i ऐड होके 2i आ जाएगा। और इस साइड में जो फर्स्ट वाला i है 0 से π/2 था और ऊपर था साइन x बटा में था, यहां हमारे पास में था साइन x और प्लस रूट कोस x था और ये है हमारे पास में dx और प्लस अब हम लिखते हैं 0 से π/2 इक्वेशन नंबर 2 से और ऊपर आ जाएगा हमारे पास में रूट कोस x और बटा में आ जाएगा रूट कोस x प्लस का रूट साइन x और ये आ गया हमारे पास में dx आ गया। और ऐसा करने के बाद में हम ये देखते हैं कि इस साइड में तो हमारे पास में आ गया 2i, क्या हो गया? टोटल 2i हो गया। और यहां देखते हैं हम दोनों में जो समाकलन की सीमा है वो इक्वल है तो इनको हम एक साथ लिख सकते हैं। अब दोनों का एलसीएम भी समान है, नीचे एलसीएम ले सकते हैं दोनों का, नीचे जो है ये दोनों समान है, इक्वल है। तो देखो क्या आएगा, इसको लिखते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा 0 से π/2, नीचे तो हमारे पास में आ जाएगा रूट साइन x प्लस रूट कोस x और ऊपर क्या आ जाएगा रूट साइन x प्लस रूट कोस x और यहां आ जाएगा dx। अब यहां देखते हैं कि नीचे एलसीएम लेते हैं तो दोनों में नीचे इक्वल है तो सेम ही आ गया, तो ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं होगा, ऊपर वाला भी ऐड हो जाएगा ऐसे कैसे। और अब हम देखते हैं यहाँ कि क्या आएगा हमारे पास में। यहाँ तो आ गया 2i इज इक्वल टू ये 0 से π/2, ये सेम है तो ऊपर वाले और नीचे वाले कैंसिल हो जाएगी, ऊपर वाली और नीचे वाली जो टर्म्स है दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास में यहाँ क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा और ये आ गया हमारे पास में dx आ गया। और इसका हम समाकलन करते हैं तो 2i इज इक्वल टू हमारे पास में क्या आएगा dx है, 1 का हम समाकलन करते हैं तो हमारे पास में x आ जाता है और उसकी सीमा है 0 से π/2 और इसे आगे हल करते हैं हम तो इसमें पाते हैं π/2 माइनस का 0 यानी 2i इज इक्वल टू आ गया हमारे पास में π/2, i इज इक्वल टू हमारे पास में आ गया π/4 आ गया। यानी जो हमें रिक्वायरमेंट थी HP, हेंस प्रूव कर दिया हमने
कि हमें जो चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था कि ये जो समाकलन दिया था शुरू में इसके बराबर π/4 हमें सिद्ध करना था। देखो ये लिखा हुआ था सिद्ध कीजिए कि 0 से π/2 रूट साइन एक्स बटा में रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स dx इज इक्वल टू π/4 सिद्ध करना था हमें। ऐसा ही किया हमने, पहले तो दिए गए समाकलन को हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। फिर हम जानते हैं कि प्रॉपर्टी अगर 0 से a कोई लिमिट हो f(x) dx के लिए तो उसको 0 से f(a-x) dx लिख सकते हैं। ऐसा ही हमने किया और 0 से π/2 रूट साइन π/2 माइनस एक्स लिखा और नीचे भी हमने रूट साइन π/2 माइनस एक्स प्लस रूट कोस π/2 माइनस का एक्स लिखा और फिर इसको हमने कन्वर्ट किया, साइन π/2 माइनस एक्स होता है हमारे पास में रूट कोस एक्स आ गया और नीचे भी रूट कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स dx आ गया। इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 कहा, इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 कहा है। इसके बाद में हमने एक काम किया, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों का हमने ऐड कर दिया। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों का हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास में i प्लस i इस साइड तो 2i हो गया LHS में तो, और RHS में दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास ये ऐसी स्थिति बन गई कि ऊपर और नीचे की टर्म्स हैं वो इक्वल आ गई। हमने इसको कैंसिल कर दिया और हमारे पास में सिर्फ dx बच गया, जिसका समाकलन किया हमने x आ गया और x की जगह हमने सीमा रखी 0 से π/2 यानी π/2 माइनस 0, तो यह आ गया हमारे पास 2i इज इक्वल टू π/2 और लास्ट में हमने i के बराबर मान निकाला जो आ गया हमारे पास में π/4 आ गया। यही हमें सिद्ध करना था। इसे आप फिर से देख के और समझ सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा आपको। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगले प्रश्न की हम चर्चा करते हैं कि उसमें क्या दिया गया है। अगला जो प्रश्न है वो लिखा है हमारे पास में, एक सदिश दिया है। क्या दिया गया है कि एक सदिश के बारे में दिया गया है और इस सदिश में हमें क्या पूछा गया है। यहां पर भी हमें 2 प्रश्न दिए गए हैं। देखो यहां पर भी हमें 2 प्रश्न दिए गए हैं और एक जो पहला पार्ट है इस प्रश्न का, इसमें लिखा हुआ है सदिश 5i माइनस जे कैप प्लस 2k कैप के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई है। यानी ऐसा सदिश ज्ञात करना है कि उसका परिमाण 8 इकाई हो। और दूसरा जो दिया है DE तथा F त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। यदि O कोई मध्य बिंदु है तो सिद्ध कीजिए कि OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर बराबर में OD वेक्टर प्लस OE वेक्टर प्लस OF वेक्टर है। तो पहले हम जो इसका फर्स्ट पार्ट है इसको फिर से हम लिख लेते हैं कि क्या दिया गया है। सदिश दिया है, माना इसको लिख लेते हैं कि A वेक्टर बराबर मान लेते हैं इसको, और ये जो सदिश दिया है ये है हमारे पास में 5i कैफ माइनस j कैफ प्लस 2k कैफ प्लस 2k कैफ। ये एक के अनुदिश ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई हो। यानी परिमाण 8 इकाई कैसे होगा, देखो यहां समझने की कोशिश करना कि परिमाण 8 इकाई कैसे आ सकता है। अगर इसका हम मात्रक सदिश निकाल लें, ये एक सदिश दिया है, इसका हम मात्रक सदिश निकाल ले यानी 1 इकाई सदिश आ जाएगा, एकांक सदिश आ जाएगा जिसका मात्रक 1 होगा। यानी जो कैफ आ जाएगा इसका एक कैफ आ जाएगा, एकांक सदिश आ जाएगा जिसका मान क्या होगा, परिमाण क्या होगा, सिर्फ 1 होगा। अगर उसको हम एकांक सदिश को 8 से गुणा कर दें तो फिर वो कितना परिमाण आएगा, उसका 8 से गुणा होकर परिमाण आएगा। तो हम यही तो कहेंगे कि परिमाण 8 इकाई हो, यानी उसका परिमाण 8 इकाई आ जाएगा। ऐसे ही हमें निकालना है। तो A वेक्टर का मान है 5i कैप माइनस जे कैप प्लस का 2k कैप है। और हम जानते हैं एकांक सदिश, हम जानते हैं कि मात्रक सदिश जो है वो क्या होगा, A कैफ इज इक्वल टू A वेक्टर बटा में होगा मोड ऑफ A वेक्टर। यानी A वेक्टर हो उसमें हम भाग दे दें, मोड निकाल के A वेक्टर का ही भाग दे दें। अब हम देखते हैं यहाँ की मोड निकालते हैं। पहले मोड निकालते हैं तो क्या आएगा, मोड A वेक्टर। मोड निकालना हो तो ये क्या आएगा, वर्गमूल 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये क्या आएगा, मोड ऑफ A वेक्टर। देखो 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 आ गया हमारे पास में। और इसे आगे देखते हैं तो हमारे पास में आ गया वर्गमूल 25 और 1 26, 26 और 4 30। मोड ऑफ A वेक्टर का मान आ गया हमारे पास में वर्गमूल 30 आ गया। और अब हमें ज्ञात करना है जिसका परिमाण 8 इकाई हो। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर 8 से गुणा कर दें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, जो पूछा गया वही आ जाएगा। यानी
पूछा हमसे ये जिसका परिमाण 8 इकाई हो। ये तो एक ऐसा सदिश है जिसका परिमाण 1 इकाई है और इसको 8 से गुणा करते ये 8 इकाई हो जाएगा। तो हम यही करेंगे कि ये जो दिया गया है एक अंक सदिश को 8 से गुणा करने पर, यहां लिख लेते हैं हम ऐसा सदिश जिसका परिमाण 8 इकाई हो, वह सदिश एकांक सदिश को 8 से गुणा करने पर आएगा, 8 से गुणा करने पर आएगा। अगर ये 8 से गुणा करने पर आएगा तो हम 8 से गुणा कर लेते हैं। तो अगर 8 से गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, और ये ऐसा सदिश हम लिखते हैं 8 परिमाण वाला, 8 इकाई, यहां लिख देते हैं हम 8 इकाई परिमाण वाला, 8 इकाई परिमाण वाला सदिश बराबर क्या आएगा, 8a वेक्टर बटा में मोड ऑफ ए वेक्टर, 8a वेक्टर बटा में मोड ऑफ ए वेक्टर आ गया। अब हम यहां लिखते हैं कि 8 तो गुणा में है, ए वेक्टर का मान हमारे पास में क्या था, 5i कैप माइनस जे कैप और प्लस का 2k कैप था, ठीक है। और इसके नीचे लिखेंगे मोड ऑफ ए वेक्टर, तो मोड ऑफ ए वेक्टर का मान आया हमारे पास में वर्गमूल 30 आ गया। तो ये कैसा सदिश आया, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, देखो 8 को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 8 पंजी 40, 40 बटा वर्गमूल 30 आई कैफ, 8 इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 8 बटा वर्गमूल 30 जे कैफ, प्लस ये हो गया 8 दूनी 16 और बटा में वर्गमूल 30 के कैफ। ये हमारे पास में एक कौन सा सदिश आया है, 8 इकाई परिमाण वाला सदिश, 8 इकाई परिमाण वाला सदिश आया है हमारे पास में 40 बटा वर्गमूल 30 आई कैप माइनस 8 बटा वर्गमूल 30 जे कैप प्लस 16 बटा वर्गमूल 30 के कैप आया है। और यही हमसे पूछा था इसने, क्या पूछा था हमसे पूछा था इसने कि 8 इकाई परिमाण वाला मात्रक सदिश बताओ, और जिसका जो सदिश आएगा वो ये सदिश होगा। मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला जो प्रश्न है इसी का अथवा का जो पार्ट है उसे देखते हैं हम, इसका जो अथवा का पार्ट है उसे देखते हैं हम। इसके जो अथवा में है वो है हमारे पास में सेकंड नंबर जो हमारे पास में होगा वो लिखा हुआ है कि ईडी तथा एफ त्रिभुज एबीसी की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। यदि ओ कोई बिंदु है तो सिद्ध कीजिए कि ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर प्लस ओ ई वेक्टर प्लस ओ एफ वेक्टर, यानी त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं हम। अगर त्रिभुज एबीसी बनाते हैं और उनके मध्य बिंदु दर्शाते हैं तो हम क्या करेंगे कि पहले एक त्रिभुज बनाएंगे और फिर उसके बाद में हम उनके जो मध्य बिंदु हैं उनको दर्शाएंगे। तो यहां देखते हैं कि सबसे पहले हम त्रिभुज का निर्माण करते हैं और ये हमने त्रिभुज बना लिया और यहां लिख देते हैं हम इसके जो भी हम बिंदु मानते हैं कि ये तो ए है और ये बी है और ये हमारे पास में सी है। अब हम इसके बाद में चलते हैं कि एक भुजा ये है ऐसे जा रही है ए से आगे, एक भुजा ये जा रही है ऐसे और एक भुजा जा रही है हमारे पास में ऐसे, और जो इसका ये बीच का बिंदु है ये हमारे पास में ओ वेक्टर है ना। अब हम बात करते हैं कि ओ ए वेक्टर, यहां देखते हैं कि इसको नाम दे देते हैं हम डी और इसको नाम दे देते हैं ई और इसको नाम दे देते हैं हम एफ नाम दे देते हैं। ये त्रिभुज एबीसी है। और अब हम देखते हैं कि और इसके बाद में देखते हैं हम, और अब यहां लिखते हैं हम, देखो यहां मध्य बिंदु है डी जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है, ई जो है वो बी सी का मध्य बिंदु है, एफ है वो ए सी का मध्य बिंदु है। तो अब हम यहां लिखते हैं सिंस
दिया है हमारे पास में त्रिभुज ABC, दिया क्या है, त्रिभुज ABC, जिनके मध्य बिंदु के भुजाओं के मध्य बिंदु इन भुजाओं के मध्य बिंदु हैं हमारे पास में D, E तथा F हैं, D, E तथा F हैं। तो आगे हम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि अगर हमें OD लिखना हो, क्या लिखना हो, OD लिखना हो, तो हम क्या लिखेंगे। देखो यहां लिखते हैं हम OD वेक्टर। D जो है, D वो AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है। अगर ये OB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु है, तो हम लिखेंगे OD वेक्टर। क्या लिखेंगे, OD वेक्टर इज इक्वल टू इसका योग प्लस इसका योग और बटा में 2 आएगा। तो यहां लिखेंगे OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर बटा में 2 आ जाएगा। और अब लिखते हैं हम E जो है वो BC का मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु है। तो इसके लिए अगर हम लिखें, क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे हम OE वेक्टर। क्या लिखेंगे, OE वेक्टर इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे हम OB का वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर बाई 2, OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर और बटा में 2 आ जाएगा। इसको तो ऊपर वाले को हम कह देते हैं 1 नंबर और इसको कह देते हैं हम 2 नंबर। और अब हम चलते हैं OF वेक्टर। F जो है, F है वो AC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है। अगर ये AC का मध्य बिंदु है तो इसमें लिखते हैं OF वेक्टर, OF वेक्टर, और इसमें लिखेंगे हम OC वेक्टर प्लस OA वेक्टर, OC वेक्टर प्लस OA वेक्टर और बटा में आ जाएगा हमारे पास में 2, इसको कह देते हैं हम 3 नंबर। और अब हम लिख लेते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का योग करने पर, अगर हम इस साइड में योग करते हैं तो हमारे पास में आएगा OD वेक्टर, OE वेक्टर प्लस OF वेक्टर। तो पहले आएगा हमारे पास में OD वेक्टर प्लस OE वेक्टर प्लस OF वेक्टर इज इक्वल टू, इस साइड में लिखेंगे हम तो फर्स्ट से देखो OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर बटा में 2, और यहां लिखेंगे हम सेकंड से लिखेंगे तो हमारे पास में आएगा OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर बटा में 2 आ जाएगा। और इसके बाद में हम लिखेंगे प्लस OC वेक्टर प्लस OA वेक्टर बटा में आ जाएगा हमारे पास में 2। यानी आगे हम चलें तो क्या आएगा हमारे पास में OD वेक्टर प्लस OE वेक्टर प्लस का OF वेक्टर। तो क्या आएगा, यहां से देखते हैं कि 1/2 तो बाहर आ जाता है दोनों में, और इसके अंदर लिखते हैं ये आ गया हमारे पास में OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस का OC वेक्टर और प्लस का OC वेक्टर प्लस का OA वेक्टर, ये हमारे पास में आया है। और आगे इसको हल करते हैं हम तो हमारे पास में क्या आएगा, देखो आगे इसको हल करते हैं तो देखो ये आएगा OD वेक्टर प्लस OE वेक्टर प्लस OF वेक्टर इज इक्वल टू 1/2। यहां देखते हैं ये 2A वेक्टर हो गया, 2OA वेक्टर, एक तो ये है और एक ये रहा, तो यहां लिख देते हैं हम 2OA वेक्टर प्लस, ऐसे ही हमारे पास ऐड हो जाएगा 2OB वेक्टर प्लस 2OC वेक्टर आ गया। अब इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेने के बाद में यहां से 2 कैंसिल कर देते हैं और हमारे पास में जो फाइनली आंसर आएगा OD वेक्टर प्लस OE वेक्टर प्लस OF वेक्टर इज इक्वल टू OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर। ठीक है, और अब हम इसमें आगे देखते हैं कि हमारे पास में क्या पूछा गया था, क्या हमारे पास में आया है। देखो
यहां हमसे पूछा गया था कि ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी बराबर में ओ डी प्लस ओ ई वेक्टर प्लस ओ एफ वेक्टर होना चाहिए, और ये त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु दिए थे, और यही काम हमने किया है। देखो यही है, तो हमारे पास ओ डी वेक्टर प्लस ओ ई वेक्टर प्लस ओ एफ वेक्टर बराबर में ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर हमने निकाल दिया है। ये जो रिक्वायर्ड जैसा रिजल्ट था वैसा हमने ज्ञात कर दिया। अब मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और हमने जो दिया गया मॉडल पेपर था उसके सेक्शन सी तक की चर्चा हमने कर ली। इस पेपर का एक सेक्शन और बचा हुआ है जिसमें निबंधात्मक प्रश्न है, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उनके आसपास से ही आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे बोर्ड की एग्जाम में। इसलिए आप चैनल पे लगातार बने रहिए, अपने साथियों को लाइक और शेयर कीजिए, और उनको साथियों को बोले कि वो शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और आगे बढ़ते रहे और सभी आप इस चैनल का फायदा उठा सके।